अलग चीज होती है, रैपर क्लास तो क्लास होती है, कोई पैकेज नहीं होता। रैपर क्लास आपका डेटा टाइप्स होते हैं ना, जिसको जितने डेटा टाइप्स है सबके लिए एक क्लास बनाई गई है, उस क्लास को हम लोग रैपर क्लास कहते हैं और कुछ, ठीक है। तो वो पैकेज नहीं होता है रैपर क्लास। अच्छा ठीक है। आज से पहले हमने मतलब पैकेज पढ़ा ही नहीं है, आज पढ़ रहे हैं हम लोग पैकेज का कंसेप्ट। ठीक है मैम। तो जितने पैकेज लिखवाए थे वो थे पैकेज। पैकेज को यूज करने का मतलब हमारे कोर्स में उतने दे रखे हैं, जिसमें जैसे java.net हो गया, java.sql हो गया। और मैं ये कह रही थी कि सबका प्रोग्रामिंग आज ही नहीं बनाएंगे हम लोग कि इसी चैप्टर में सबका प्रोग्राम दे रखा है। आज तो हमें सिर्फ पैकेज समझाया गया, मतलब इस चैप्टर में पैकेज समझाया गया है। और पैकेज समझाने के बाद फिर अब आगे जितने चैप्टर्स आएंगे, जैसे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड चैप्टर आएगा, और डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला चैप्टर आएगा, एडवांस आएगा जावा, उसमें हम लोग ये पैकेजेस यूज करेंगे, ठीक है। तो आज मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था java.util। एग्जाम में पूछा जाता है कि डेट एंड टाइम प्रिंट कराना है, करंट डेट एंड टाइम अगर मुझे प्रिंट कराना है तो हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे, उसका एक प्रोग्राम आता है एग्जाम में। तो डेट एंड टाइम जैसा कि अभी बताया java.util पैकेज के अंदर होता है, java.util यानी यूटिलिटी पैकेज के अंदर होता है डेट प्रिंट कराना, डेट क्लास होती है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर अपना प्रोग्राम लिख देंगे अपना नीचे, ठीक है। बस इस डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस पे काम कर देंगे। तो मैंने दो तरीके बताए यूज करने के, या तो ये एक तरीका हो गया फुली क्वालिफाइड नेम, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है इंपोर्ट लिखा java.util.star, तब भी मेरा डेट प्रिंट कर जाएगा, क्योंकि स्टार के अंदर ऑब्वियसली ऑल आ गया और ऑल के अंदर डेट आ गया ना। डेट क्लास, डेट एक क्लास है जो यूटिल पैकेज के अंदर होती है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास किस पैकेज के अंदर है, ठीक है। तभी हम उस पैकेज को यूज कर पाएंगे ना। अगर मुझे वो कहा जाए फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम बनाना है, वो मुझे पता ही नहीं है फाइल हैंडलिंग का के लिए कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, तो कैसे बनेगा। तो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो क्लासेस है वो आईओ पैकेज में होती है, तो वहां अगर हम एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट करेंगे तो फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हमें काम ए से है, हम बी को क्यों कॉल करेंगे, वो कंसेप्ट है वहां पे। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस पैकेज के अंदर कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब पैकेजेस को यूज करते हैं। एक तो डेट मतलब पूरा पूरा क्लास का नाम लिख के, कि यूटिल के बाद पूरा क्लास का नाम लिख दिया, और दूसरा तरीका होता है स्टार लगा दीजिए, और फिर उसके बाद स्टार के बाद तो वो यूज हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, आपका प्रोग्राम थोड़ी हैवी कर देगा, कंपाइलर थोड़ा टाइम लेगा काम करने में, लेकिन ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। तो प्रोग्राम के लिए मैं नोटपैड खोलती हूँ। प्रोग्राम टू प्रिंट सिस्टम डेट एंड टाइम, टाइम भी दिखा देगा साथ में। तो पहले नॉर्मल जैसे करते हैं प्रोग्राम वैसे कर रहे हैं, मैंने कहा डेमो, अभी हम लोग नहीं लगाएंगे, एरर बताएगा वो हमें। उसके बाद लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आरजीएस। तो डेट का प्रोग्राम बनाने के लिए ना डेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डेट ओबी इज इक्वल्स टू न्यू डेट, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज लिख देती हूँ मैं, करंट डेट एंड टाइम इज इसमें मैंने पैकेज अब इंपोर्ट नहीं किया है, ऑब्वियसली ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, कंपाइलर एरर देगा, लेकिन क्या एरर देगा वो हम लोग रीड करेंगे। मेरे प्रोग्राम का नाम है डेमो, मैंने डेमो डॉट जावा दे दिया इसको, ठीक है। और मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ।
पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर मैंने फोल्डर बना रखा है उस पे जाएंगे, मेरे प्रोग्राम का नाम है demo.java, ऐसे कंपाइल करते हैं, ठीक है। और मैं कंपाइल करने जा रही हूँ, और अच्छा कुछ और ही एरर दे रहा है, वो भी प्रिंट कराना रह गया था, वो एरर दे रहा था। कंपाइल कराया, हाँ ये एक्चुअल एरर है। एरर एक बार रीड कीजिए, एक तो लाइन नंबर 7 में और दूसरी एरर भी लाइन नंबर 7 में, लेकिन उसने फोकस दो अलग अलग किया, एक तो आगे वाले डेट पर और एक पीछे वाले डेट पर। और मैसेज क्या दे रहा है, माने एरर क्या दे रहा है, कांट फाइंड सिंबल। ये रहा देखिए, एक तो इसमें एरर दे रहा है और एक इसमें, दो बार डेट यूज किए हैं ना हम लोग, ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं, आगे पीछे सेम नेम होता है। और वो ये दे रहा है कांट फाइंड सिंबल, की डेट हमने यूज तो कर लिया है लेकिन डेट है कहाँ पर। ठीक है, एरर को रीड कीजिए एक बार, देखिए करें आप इसको ठीक। यस मैम। ठीक है ना, वही है कंसेप्ट कि पैकेज इंपोर्ट नहीं किया हम लोगों ने, इसलिए ये एरर दे रहा है, तो हम लोग कर देते हैं पैकेज इंपोर्ट। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लाइन इंपोर्ट java.util.star। ठीक है, मैंने अभी स्टार वाला किया है, आगे मैं डेट वाला भी दिखाऊंगी। तो पहली लाइन मेरी यहाँ खैर कमेंट है, तो कमेंट ऑब्वियसली रीड नहीं किया जाता, तो पहली लाइन मेरी हो जाएगी इंपोर्ट वाली। उसके बाद हम लोग, क्योंकि सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करते हैं फिर वो पूरे पेज पे एप्लीकेबल होगा ना, बाद में इंपोर्ट करके क्या फायदा, इसलिए सबसे ऊपर हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं फिर प्रोग्राम लिखते हैं। तो यूटिल पैकेज में है और मैंने स्टार लगा दिया, इसको सेव कर देती हूँ मैं, और शेयर, हाँ ठीक है सही शेयर हो रहा है। फिर कंपाइल कराते हैं, देखिए कंपाइल हो गया है ना, अब रन भी करा देते हैं। ये रहा देखिए, आ रहा है ना, डेट एंड टाइम पूरी तरीके से दिखा रहा है। यस मैम। मैम ये डायनामिकली मतलब दैट मीन्स कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो अभी का जो भी मतलब डेट और टाइम होगा वो मतलब खुद ब खुद शो करेगा, हमें कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए बदल गया टाइम ऊपर से नीचे तक में, यस डायनेमिक मैम। है ना, फिक्स नहीं रखा यस उसने। मैंने जिस टाइम पे मैंने प्रोग्राम बनाया है उस टाइम को नहीं दिखा रहा है, जो टाइम एक्चुअली में चल रहा है उस टाइम को दिखा रहा है। मैम। यस मैम। तो ये डायनेमिक चीज हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, और देखिए मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लिया तो उसने आउटपुट दिखा दिया, उससे पहले वो एरर दिखा रहा था कि आपने डेट क्लास यूज तो कर लिया पर डेट क्लास नहीं मिल रही थी उसको, यानी उसका डेफिनेशन नहीं मिल रहा था। मैंने बता दिया उसको कि java.util पैकेज के अंदर में है। ठीक है, दूसरा तरीका आप जानते ही है, यहाँ डेट लगा दीजिए स्टार की जगह। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट जो क्लास लगाए हैं हम यहाँ पर, जो क्लास लिखे हैं सिर्फ वही क्लास यहाँ पर काम करेगी नीचे। ठीक है, यूटिल पैकेज की अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ मैं एरे लिस्ट लगा दूं, एरे लिस्ट लगा दूं मैं, आप कहें कि मैडम पैकेज तो सेम है, पैकेज सेम है लेकिन मैंने उसके क्लास की अलग मतलब उस पैकेज के गलत क्लास को कॉल कर दिया मैंने। वही कंसेप्ट बताया जैसे मैंने कि मुझे ए से काम है तो मैं बी को कॉल क्यों करूंगी, तो इस केस में भी एरर देना है। ठीक है, तो दो ही तरीका है, या तो एग्जैक्ट सही नाम लिखिए या स्टार लगा दीजिए, अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो आप स्टार लगा के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास है, क्लास का नाम एग्जैक्ट लिखना होता है, एरे लिस्ट में ए कैपिटल एल कैपिटल, अगर कहीं गलती हो गई तो वो वैसे ही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने स्टार भी लगा के कर दिया और मैं ये वाला भी कर देती हूँ। देखिए तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से हम लोग पैकेज को यूज करते हैं।
ठीक है, अब पूछिए, कोई डाउट है, कोई चेंजेस कराना है तो पूछिए। मैम इसमें जो आपने यहाँ डेट लिखा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैम डेट तो जब हम लोग क्लास बनाते तब उसकी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें डायरेक्टली यूज किया। हाँ, ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्टली यूज किया, इसका हम प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे डिटेलिंग होती है इसके अंदर, बहुत सारे मेथड होते हैं, गेट टाइम, गेट मंथ, गेट ईयर। तो एग्जैक्ट ईयर लिखेंगे तो ईयर ही दिखाएगा, तो उतना डिटेलिंग में क्यों जाना, हमसे सिर्फ डेट एंड टाइम को पूछता है पेपर पे। ठीक है, और वो पूरी तरीके से तभी आएगा जब हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। मैम जैसे मैम ये क्लास का नेम तो डेमो ही था मैम, और मैम जब ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैम ये डेट वाली क्लास मैम इसी के अंदर होती है, ये import java डॉट util डेट होता है। हाँ, इसके अंदर होती है। आप क्लास का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने जैसे डेमो दे दिया, लेकिन काम मुझे डेट प्रिंट करानी है ना भाई। तो डेट प्रिंट कराने के लिए पहले से बनी हुई डेट क्लास को कॉल किया है मैंने, और वो पहले से बनी हुई डेट क्लास है कहाँ पर, तो वो यूटिल पैकेज के अंदर है, इसलिए उसको भी कॉल करना पड़ा मुझे। ठीक है, ये कंसेप्ट है। और देखिए यहाँ पे सिस्टम क्लास यूज हो रही है ना, सिस्टम, और स्ट्रिंग क्लास भी यूज हो रही है, लेकिन इसके लिए भी पैकेज है java.lang पैकेज, तो मैंने उसको तो कॉल नहीं किया, वो ये बाय डिफॉल्ट पैकेज का कंसेप्ट है, ये यूज हो रहा है। अब चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं, माने एक प्रोग्राम के अंदर आप कितने भी पैकेज यूज कर सकते हैं, और एक पैकेज की कितनी भी क्लासेस आप कॉल कर सकते हैं। lang.star, ठीक है, तो ये भी काम करेगा आपका। ये lang.star स्ट्रिंग और सिस्टम के लिए है, और util.date जो है वो डेट के लिए। ठीक है, ठीक ये है मैम। कंसेप्ट। ठीक है, तो प्रोग्राम नोट कर लो, और आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, हम पैकेज खुद बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसको यूज करेंगे। इतना मैं भेज दूंगी। आप लोगों का खोला था फोल्डर, मैंने नोट्स भेजे हैं, आप लोगों में भी परमिशन मांग रहा है वो। वायरस खोल के देखा था जो नोट्स मैंने भेजे थे? मैम एक बार खोले थे तो मैम वो तो डाउनलोड हो गए थे मैम, पहले तो परमिशन नहीं मांग रहा था मैम, इस बार वाले मैंने अभी चेक नहीं किए मैम। चेक नहीं की? ठीक है, मैं दोबारा भेज दूंगी, अगर किसी को दिक्कत है तो बता देना, मैं फिर से भेज दूंगी। ठीक है, पर मैं कोई परमिशन नहीं लगाती हूँ उस पर, पता नहीं क्यों रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है वो। हाँ मैम वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मैम, अभी अभी देखा मैंने मैम, अच्छा, एक्सेस मांग रहा है वो। ठीक है, मैं फिर से भेज दूंगी, और इस बार मतलब रिस्ट्रिक्शन हटा दूंगी, देखती हूँ कहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैम मैम ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैम क्या मेल करा था ये प्रोग्राम जो अभी हाँ, आपने नोट्स जो भी पढ़ाती हूँ वो पढ़ाया नोट्स मैं मेल, मतलब हाँ जो मैं पढ़ाती हूँ ना वो नोट्स मैं मेल करती हूँ ना इन लोगों को, जैसे आपको नोट्स नहीं ओके भेजा मैम, करते थे वैसे ही। मेरे पास यस मैम, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को मैं मैसेज पे भेजती थी, तो वो तो अभी तक डिलीट कर दिए होंगे आप लोगों ने, कहाँ रखते हैं? यस मैम, मैम मेरे को भी एक बार सेंड कर देना प्लीज, अभी ठीक वाला। है, मेल पे भेज दूंगी मैं, सब मेल, इसीलिए मेल पे भेज रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, क्योंकि ठीक फोटोज है तो मैम। डिलीट हो जाती है ना, एक्स्ट्रा समझ लो। चलिए ठीक है, मैं अभी लॉग आउट कर रही हूँ मैं, ठीक है। यस मैम। ओके।